इस समय की बड़ी खबर जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से खुलेंगे सभी स्कूल। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को 50-50% के अनुपात में स्कूल बुलाया जाएगा। सूत्रों की माने तो ये भी बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी तथा डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार धीरे धीरे सभी गतिविधियां सामान्य करने के प्रयास में है। सूत्रों की माने तो योगी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में अभी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को स्कूल फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं बुलाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को 50-50% के अनुपात में स्कूल बुलाया जाएगा 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा निशाना। उन्होंने ये बोला कि पीएम तो नहीं पता पर वह सीएम मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। सूत्रों की माने तो उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि वह बीजेपी की जड़ों को खोद रहे हैं। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का मटेरियल बता दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। चिराग पासवान ने आगे ये बोला कि नीतीश कुमार की ख्वाहिश हमेशा से प्रधानमंत्री बनने की रही है। ये उनके मन की बात है जो बाहर आई है। जेडीयू पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने आज ये बोला है प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। वह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देश में और भी लोग हैं जो पीएम बनने की काबिलियत रखते हैं। नीतीश कुमार उनमें से एक है। चिराग पासवान ने आगे तंज कसते हुए बोला कि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी की ही नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि पीएम मटेरियल ने भाजपा के दम पर भाजपा के खिलाफ अपनी गुप्त योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जाति जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, नागरिकता कानून, एनआरसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी से अलग राह अपनाकर पीएम मटेरियल ने अपने सपने को सच करने का अभियान शुरू कर दिया है। सावधान बीजेपी वालों। चलिए बात करते अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले उनके माँ बाप के हर अनाथ बच्चे को मिलेगी 2500 रुपए तक की मासिक सहायता। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में अनाथ हुए बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कमाऊ थे और कोरोना वायरस की वजह से उनके माता पिता का निधन हो गया, उन्हें 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने के लिए फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत बच्चे कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए हो या फिर किसी दूसरे अन्य कारण से योगी आदित्यनाथ जी हर महीने उत्तर प्रदेश में ऐसे बच्चों की मदद के लिए हर महीने उन्हें 2500 रुपए देंगे। और उन बच्चों के 18 वर्ष पूरे हो जाने के बाद यदि बच्चा मेधावी है, तेज है पढ़ने लिखने में और वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करना चाहता है तो उनकी मदद भी 23 साल तक पूरा होने तक योगी सरकार करेगी। एक परिवार के मैक्सिमम 2 बच्चों को ये लाभ योगी सरकार देगी। चलिए बात करते अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिसी 17 से लेकर 18 पार्टियों के नेताओं को भेज दिया है न्योता। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के सांसदों और अन्य प्रमुख नेताओं को आज सुबह ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित किया है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों के नेताओं की ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होने वाली है। इस ब्रेकफास्ट मीट में 17 से लेकर 18 पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी विपक्ष के खेमे में सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। मॉनसून सत्र के बीच हो रही इस ब्रेकफास्ट मीट को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। बताया तो ये भी गया है कि राहुल गांधी और इसके साथ ही कांग्रेस ने 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए बात करते अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि हिंदू धीरे धीरे भारत में खत्म होने की कगार पर है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक पोश कॉलोनी में एक साथ 81 हिंदू परिवारों के पलायन वाली खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के लाजपत नगर की शिव मंदिर कॉलोनी में रहने वाले हिंदू परिवारों का यह आरोप है कि मुस्लिम परिवारों ने यानी कि लोगों ने उनका रहना मुश्किल कर दिया है। पोश कॉलोनी होने के बाद भी मुस्लिम उनके घरों के सामने जानवरों की और गाय की गंदगी मांस फेंक कर उन्हें भगाने की साजिश रचने में लगे हुए हैं। परेशान होकर 81 हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर मकान बेकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं।
हिंदू कॉलोनी के मेन गेट पर बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं। इन बैनरों पर साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि कॉलोनी के लोग सामूहिक रूप से पलायन कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों का ये बोलना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें कॉलोनी से भगाने की साजिश रच रहे हैं। उनके घरों के सामने गंदगी फेंक कर परेशान किया जा रहा है। परेशान हिंदुओं का ये बोलना है कि बकरीद के मौके पर भी इसी तरह की साजिश रची गई थी और मुसलमानों ने यहाँ पर गाय के मांस के टुकड़े फेंके। सूत्रों की माने तो पीड़ित हिंदू परिवारों का तो यहाँ तक बोलना है कि कुछ मुस्लिम दबंगों ने 3 गुना ज्यादा कीमत देकर कॉलोनी में एक घर को खरीद लिया है और अब मुसलमान लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब ये हिंदू लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उन्होंने सामूहिक पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं और घरों के आगे लिख दिया है कि ये मकान बेकाऊ है। पूरे के पूरे 81 हिंदू परिवार हैं। साथ में ये भी बोला गया कि वे पलायन कर सकते हैं लेकिन धर्मांतरण बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हिंदू से मुसलमान बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। हिंदू परिवारों के पलायन की ये कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ के एक पौष इलाके में भी इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे हिंदुओं द्वारा और मकान बेचकर वे चले गए। सूत्रों की माने तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविशंकर ने यह बताया कि बस्ती के आवारा लड़के शाम के समय झुंड बनाकर कॉलोनी में खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से हिंदू लड़कियों का निकलना मुहाल हो जाता है। वे हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं। जब कोई उनकी इस हरकत का विरोध करने की कोशिश करता है तो वे उनके साथ मारपीट करते हैं। साथ ही हापुड़ में भी इसी तरह के मामले सामने आए थे। इतना सब होने के बाद ये हिंदुओं के लिए पूरे देश में खतरे की घंटी बज गई है। इसीलिए सबको सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए बात करते अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि देश के मैक्सिमम राज्य बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने भारत के राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है बारिश की वजह से। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान और हरियाणा में बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग की माने तो सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर में हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल, अंडमान निकोबार, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने वाली है। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के आज आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज यूपी के 8 जिलों में भारी भरकम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के बांदा, ललितपुर, झांसी, आगरा, हमीरपुर, महोबा, इटावा, इसके साथ ही जालौन में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो 5 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में भारी भरकम बारिश से राहत मिलने वाली नैया लोगों को। अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। सूत्रों की माने तो बिहार में भी 3 दिन भारी भरकम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक राज्य में यानी कि बिहार में व्यापक रूप से ज्यादा बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अलग अलग स्थानों पर तेज हवा के साथ ही हल्की बारिश और वज्रपात होने की आशंका के चलते येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो आज और कल कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर 10 जिलों में भी रेड अलर्ट मध्य प्रदेश में घोषित हो चुका है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, इसके अलावा श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच, इसके साथ ही मंदसौर के लिए भारी भरकम बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने ये बोला है कि इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी भरकम बारिश होने वाली है। इसके अलावा राजधानी में बारिश लगातार जारी रहेगी। ज्यादातर जिलों की नदियां उफान पर हैं। भिंड, श्योपुर, इसके साथ ही कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने राजस्थान के झालावाड़, बारां, इसके अलावा कोटा, प्रतापगढ़ में भी मूसलाधार बारिश के अलर्ट जारी कर दिए राजस्थान में। इसके अलावा अजमेर, जयपुर, दौसा के साथ ही अलवर समेत 10 जिलों में भारी भरकम बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन पहले यहाँ पर कई जिलों में भारी भरकम बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया था। राजस्थान के कई शहरों में जलभराव हो गया है।